गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनने वाली है और क्या इंडिकेशन ओवरऑल रहने वाला है। फेड की ऊपर ही सारी कंडीशन डिपेंड कर रही है। एक बार फेड का फाइनल डिसीजन आ जाता है उसके बाद थोड़ा स्टेबल होने के चांसेस बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। प्राइस पैटर्न के बेस पे आप अलर्ट लेवल पे जाके डिसीजन आपको सेल्फ लेना पड़ता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ मैंने आपके साथ कुछ शेयर के विषय में कुछ न्यूज़ या फिर अपडेट जो भी रहती है मैं आपके लिए शेयर करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर देखेंगे NSE के जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर हैं टॉप 5, उसके विषय में हमने देखा। आप यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे स्टॉक्स भी खड़े हुए हैं। नेक्स्ट डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स की अगर चार्ट की बात कर लेते हैं तो कंडीशन जो डॉलर इंडेक्स की बनी हुई थी एक सपोर्ट लेवल के पास, ये पूरे दिन कल बना रहा है और फाइनली एक ब्रेकआउट करता है, उसको सस्टेन किया। अब इसके लिए 104.8 का जो लेवल है और ये रेंज है, इसके आसपास जाने की कोशिश करेगा। इन केस यहाँ से ऊपर निकलता है और फिर फर्दर नेक्स्ट डिसाइड करता है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं या तो सिल्वर एक रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगा या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन में बना रहेगा। तो आपको इन सभी से बचना है, तो बहुत ही केयरफुल होकर प्लानिंग का सोचना। अदरवाइज मार्केट में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। यहाँ की कंडीशन आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है कि किस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्फिडेंस बनने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद में डॉलर के बाद में गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड आप देख रहे हैं तेज़ी की पॉइंट से अगर बात करते हैं तो ये ओपनिंग होने के बाद में लगातार एक रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसके लिए 2390 का लेवल है, 60-70 के ऊपर ऑलरेडी ये निकल चुका है। और इसके लिए फिर नेक्स्ट लेवल जो बनने की कोशिश करेगा वो रहेगा 90 का लेवल। 90 अगर क्रॉस करता तो फिर $10 ऊपर इसको 2400 का लेवल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ये गोल्ड को भी हायर साइड ले जाने की कोशिश करेगा। गोल्ड की अगर बात कर लेते हैं तो 71,800 जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट था एज इट इज़ बना हुआ है। रेजिस्टेंस के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है 72,400-600 ये लेवल्स इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। फाइनली ये स्टडी मूव रहेगा, काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम हो चुका है तो थोड़ा रुकेगा, फिर भी बेटर कंडीशन बनती हुई देखने को मिलेगी। अगर हम यहीं गोल्ड के बाद में सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर कॉमेक्स ऑलरेडी $32 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन किया हुआ, तो पहला सपोर्ट तो ऑलरेडी 32 के आसपास है, उसके बाद 31.5। इसके लिए दो सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए आपको देखने पड़ेंगे। दोनों को रिस्पेक्ट करना चाहिए वन बाय वन। अगर इनकेस यहाँ हायर साइड जाने की कोशिश करता है तो 32.75 का जो हाई इसने लगा रखा है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो फाइनली इसी बीच में इसको स्टक करना चाहिए 32 से लेकर 32.5 या फिर 32.7 कंडीशन बेस जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, जो हमारी ट्रेडिंग टाइम रहता है, अगर उसके बेस में देखते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो मैंने आपके लिए अलर्ट किया था कि कंडीशन काफ़ी बेटर है बट एक सप्लाई जोन पे ट्रेड कर रहा है। तो फाइनली इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर और 95,000 के ऊपर क्लोज किया है। तो जो हमने कल डिस्कशन किया था सपोर्ट हमारा और रेजिस्टेंस एज इट इज़ रहने वाला है। सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पे 94,600, उसके बाद में ट्रेड लाइन का सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 95,800 के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद में फर्दर डिसाइड करने की कोशिश करेगा। और वॉल्यूम की पॉइंट से बात करते हैं तो पिछले जो 4-5 कैंडल्स बनी है उसमें थोड़ा वॉल्यूम कम आया है। इस कैंडल में थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा है जिसमें थोड़ी गिरावट होती हुई देखने को मिली थी, लेकिन गिरावट थी उसके बाद में यहाँ पुल बैक हो गया, रेंज में बन गया। मतलब यहाँ बायर सेलर का लगभग कॉम्बिनेशन बेटर बनता हुआ देखने को मिला था। तो यहाँ फ्रेंड्स अभी सपोर्ट आपके लिए ऑलरेडी ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन का जोन है और रेजिस्टेंस ऑलरेडी 95,800 का लेवल पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में मार्केट आता है, थोड़ा रुका है, हायर साइड गया है। अब यहाँ पे एक दो कैंडल और बना देता है इस रेंज में, उसके बाद में फिर ब्रेकआउट करता है तो बेटर मूव रहेगा। साथ में जो इसका डेटा आने वाला है 30 और 31 को, दोनों इंपॉर्टेंट डेट है, तो वहाँ आपको वॉच करके रखना होगा। कुछ भी न्यूज़ आती है, कुछ भी इंडिकेशन होता है फेड की तरफ से, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे
ज़्यादा पड़ता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसा मेटल है जहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं उनका साइकोलॉजी के साथ में जो इकोनॉमी है वो भी डिपेंड करती है कि गोल्ड का क्या आपके पास स्टॉक है, किस तरह से आपका करेंसी का मूवमेंट है, जीडीपी का ग्रोथ कैसे चल रहा है, वो सारे कहीं ना कहीं इन सब से डील होते हैं। पहले जो प्रीवियस टाइम में और अभी भी लोग इन्फ्लेशन से बचने के लिए कि जितना आपके पास ज़्यादा गोल्ड का प्रिजर्व होगा उतना आपके पास इन्फ्लेशन या फिर कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो जाती है या कोई वार की कंडीशन आ जाती है, वहाँ आप सेफ साइड रहेंगे। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंडीशन अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी ट्रेडिंग सेटअप है, लेकिन बहुत बड़े व्यू के साथ जाने से बचेंगे नए लोग। जो लोग पुराने हो चुके हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी सीख चुके हैं, उनके लिए मार्केट ऑलरेडी वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ कंडीशन देखते हैं फ्रेंड्स। पॉजिटिव कैंडल के साथ में पॉजिटिव क्लोजिंग, उससे पहले क्या कर रहा था, नेगेटिव कर रहा था। गैप डाउन ओपनिंग हो गई, यहाँ भी गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसका गैप अप किया, 2 दिन इसने लगातार गैप अप किया है। अब कंडीशन इसके लिए अगर फर्दर ऊपर जाना है तो इस रेंज में इसको रुकना चाहिए, लगभग 500 से 700 पॉइंट में थोड़ा टाइम बिताए और 94,600 से लेकर 95,800 इस बीच में कैंडल का क्लोजिंग करें और थोड़ा हायर साइड में, आज की क्लोजिंग से थोड़ा हायर साइड में करता है तो कंडीशन बेटर होती हुई देखने को मिलेगी। प्लस पिछले 2 से 3 दिनों की जो वॉल्यूम बनती हुई देखने को मिल रही थी उससे भी बेटर मूव अभी यहाँ पे देखने को मिला है। तो आज की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, तो पॉजिटिव साइड होगी, 95,800 से इजी वे से टच करना चाहिए, उसके बाद में डिसाइड करेंगे क्या करने वाला है। इनके थोड़ा डाउन साइड भी आता तो 200 से 400 पॉइंट से ज़्यादा टारगेट डाउन साइड वाले नहीं कर रखेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है। यहाँ जब इसने लोअर लो का पैटर्न बनाया था पिछले 2 दिनों में तो 2 कैंडल में हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन उसके बाद में दोबारा स्टडी हो गया और फिर उसके अगेंस्ट में डिसाइड कर गया। तो जब ऐसी कंडीशन कभी बनती है तो वहाँ हमें केयरफुल होना पड़ता है। अगर ओपनिंग हायर साइड होगी तो फिर हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कंडीशन जैसे बनती है, मार्केट सेटल हो जाए उसके बाद में एंट्री करिए। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, जाने वाला तो सिर्फ हमारा अमाउंट है और कुछ नहीं होने वाला। इस वजह से हमें अपने अमाउंट को प्रोटेक्ट करना है और ट्रेडिंग को ध्यान में रखना। इसमें अगर आप बाई करते हैं तो लगभग 13 से 14 हज़ार रुपये लग रहे हैं, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो आपको मार्जिन मिलते हैं वो एक लिमिटेड है, जो ऐसा आपका ब्रोकर दे रहा होगा 5x 6x, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके प्लेटफॉर्म पे, बट ये उसी रेशियो में बढ़ते जाएंगे। जैसे हम पहले 9 से 10 हज़ार में ट्रेड कर रहे थे, फिर 10 से 11 के बीच में आए, 11 से 12 के बीच में आए, अब हम 12 से 13 होते हुए 14 के रेंज में पहुंचने वाले हैं। तो अगर ये 90,000 से लेके 1 लाख के बीच में रहता है तो आपको 14,000 तक का भी प्रीमियम पे करना पड़ सकता है, जो शॉर्ट टाइम के लिए। और इसी रेशियो में आपको अगर पोजीशन लेनी है, डिलीवरी लेनी है, तो आपको अमाउंट अपने अकाउंट में भी रखना पड़ सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। लर्निंग में फोकस करिए, अर्निंग ऑटोमेटिक और पार्ट